हर क्लास 10 के स्टूडेंट की बस यही इच्छा होती है कि उसे बस एक बार 95% मिल जाए। लेकिन ट्रुथ तो यही है कि बस 9% स्टूडेंट्स को 90 अबव मिलते हैं और बस 2% स्टूडेंट्स को ही 95 अबव मिल पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास 10, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है, आपका सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए और एंड टाइम में क्या प्रिपरेशन करनी है। इस रोड मैप को मैंने भी पर्सनली फॉलो किया था, जिससे मैंने बोर्ड्स में 96% स्कोर किया। सो लेट द रोड मैप बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कंप्लीट द सिलेबस। देखो, आपका सिलेबस एग्जाम के 1 to 2 मंथ्स पहले कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के मंथ में सब लोग रगड़ते हैं भाई। सब लोग उस एक महीने में इतनी पढ़ाई कर लेते हैं जितने उन्होंने पूरे साल भर में नहीं की, और वो एंड वाला टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, इसीलिए उसमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगा एंड टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के जर्नी में ये 3 चीजें इंक्लूड होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स को समझो। ये करने के लिए आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। अगर आपको रीडिंग में बोर होता है तो आप यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि मैं करता था। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में फिट करना है तो आपको उन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाना ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग नोट्स। क्लास 10th में नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हर सब्जेक्ट के लिए बस एनसीईआरटी का यूज करके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इस वीडियो के बाद आप वो वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो नोट्स मेकिंग के बाद आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एजुकार्ट के वन शॉट क्वेश्चन बैंक्स, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीबीएसई के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ये सब आपको मिलेगा एजुकार्ट के वन शॉट क्वेश्चन बैंक्स में। इन क्वेश्चन बैंक्स में आपको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यहाँ तक कि केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। यानी कि आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है, यानी कि एक तीर से 2 निशानी। इन क्वेश्चन बैंक्स में आपको मिलेंगे टॉप रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके अलावा आपको और कोई भी रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑल इन वन बुक्स है। और इसीलिए इन क्वेश्चन बैंक्स को काफी सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा रेकमेंड किया जाता है, और इसीलिए मैं भी आपको इन क्वेश्चन बैंक्स को रेकमेंड करता हूँ। आप इन्हें जरूर बाय कीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है अपना सिलेबस कंप्लीट करते वक्त। देखो, मेरा पोर्शन नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी से आपको टेंशन लेना है कि भाई अभी तक मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, मेरे इतने चैप्टर्स बाकी है। देखो, हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वीकली या फिर डेली टारगेट्स रखो, जिसमें आप एक चैप्टर को चूज करो और ये डिसाइड करो इस चैप्टर को इतने दिनों में कंप्लीट करना है। यूजुअली इन चीजों को मैं एक नोटबुक में लिख कर रखता था, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि किस चैप्टर को कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है रिवाइज एंड प्रैक्टिस। जैसे आपका सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, आपको उसे फिर एक बार रिवाइज करना है। तो इस वक्त काम आएंगे आपके नोट्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपने नोट्स में लिखे थे, उनको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। इसी टाइम पीरियड में आपके प्रीलिम्स भी आ रहे होंगे, तो उनके प्रिपरेशन के लिए भी आपको बस यही करना है, आपको और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। तो गलती से अगर आपका सिलेबस प्रीलिम्स तक भी खत्म नहीं हुआ तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उस टाइम पे जो लेसन्स आपको अच्छी तरह से आते हैं उनको बस अच्छी तरह से रिवाइज करके जाओ और प्रीलिम्स दे के आओ। और जैसे ही प्रीलिम्स हो जाए, आपको अपना सिलेबस फिर से कंप्लीट करने में ध्यान देना है। तो अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है एंड टाइम प्रिपरेशन। ये वो समय है जब आपको जागना पड़ेगा। अगर पूरे साल भी आपने कुछ पढ़ा ना हो, लेकिन इस टाइम पे सबको पढ़ना ही पड़ता है। इस टाइम पीरियड में आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि इस पर ही आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने एंड टाइम में क्या प्रिपरेशन की थी। तो सबसे पहले तो मैंने एक टेस्ट सीरीज लगाई थी दिसंबर एंडिंग में, ताकि मेरे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो और पेपर में टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी मुझे पता चले। उसके बाद जनवरी में आए मेरे प्रीलिम्स, उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग गया था कि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीलिम्स के बाद मैं लग गया घर पर PYQ सॉल्व करने के लिए।
यहाँ पे मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा एजुकार्ट के वन शॉट क्वेश्चन बैंक्स को यूज करो। इसके अंदर आपको बहुत अलग अलग टाइप के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे हर चैप्टर के। तो इससे आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन बैंक्स को पहले से लगाया होगा उनको ऑलरेडी आइडिया आ चुका होगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो इसके बाद मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता गया टाइमर लगाकर, और ये करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है और किस पार्ट को कितना ज़्यादा टाइम देना है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि सेक्शन ए को इतना टाइम देना है, सेक्शन बी को इतना टाइम देना है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब आपका पेपर हो जाए उसे आपको खुद चेक करना है और स्ट्रिक्टली चेक करना है, यानी कि सेल्फ एनालाइजेशन करना है, क्योंकि सेल्फ एनालाइजेशन ही परफेक्ट बनने का रास्ता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, आपके किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जब आपको ये पता चलेगा तब आप उस टॉपिक को और अच्छी तरह से पढ़ो और इसी तरह से आप परफेक्ट हो सकते हो। तो इसी तरह से रोड मैप होता है खत्म। अगर आप इस रोड मैप को अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि किसी चीज को अगर आप दिल से चाहोगे तो आप किसी भी तरह से उसको हासिल करके ही रहोगे। ये रोड मैप तो बस गाइडेंस के लिए था, बाकी मेहनत और स्मार्ट वर्क सारा तो आपको ही करना है। तो यार आज के लिए बस इतना ज्ञान झाड़ना काफी है, बाकी का बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।